क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उतनी ही कमाई करके भी हर साल पहले से ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि कुछ लोग लाखों रुपये कमाने के बाद भी महीने के आखिर में यह सोचते रह जाते हैं कि पैसा गया कहाँ? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है? क्या फर्क सिर्फ नौकरी का है, या फिर सच कुछ और है? अगर आप भी कभी अपने बैंक खाते को देखकर यह सोच चुके हैं कि इतनी मेहनत करने के बाद भी बैलेंस क्यों नहीं बढ़ रहा, अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, अगर आपके मन में भी यह सवाल उठता है कि आखिर वे लोग क्या अलग करते हैं जिनका बैंक बैलेंस समय के साथ लगातार बढ़ता रहता है, तो आज की यह पूरी ऑडियो बुक आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। क्योंकि आज हम किसी जादुई फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, न ही एक रात में अमीर बनने के किसी भ्रम की। आज हम उन छोटी छोटी आदतों की बात करेंगे जिन्हें लोग अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही आदतें धीरे धीरे किसी इंसान की आर्थिक जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। ध्यान से सोचिए, किसी भी ऊंची इमारत की शुरुआत उसकी छत से नहीं होती, बल्कि उसकी नींव से होती है। ठीक उसी तरह बड़ा बैंक बैलेंस भी किसी एक बड़ी कमाई से नहीं बनता, बल्कि रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। दुनिया के ज्यादातर सफल और आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती। उनके पास सिर्फ कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें वे सालों तक बिना रुके निभाते रहते हैं, और यही आदतें धीरे धीरे उनके बैंक खाते को मजबूत करती चली जाती हैं। दूसरी ओर, बहुत से लोग सिर्फ इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अपनी कमाई बढ़ाने में तो लगे रहते हैं, लेकिन अपनी आदतों को बदलने की कोशिश कभी नहीं करते। वे सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब बचत करेंगे, तब निवेश करेंगे, तब भविष्य के बारे में सोचेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति कम पैसों में सही आदतें नहीं बना सकता, वह ज्यादा पैसे आने पर भी उन्हें संभाल नहीं पाता। इस ऑडियो बुक में आगे बढ़ते हुए हो सकता है कि आपको अपनी कुछ ऐसी आदतें दिखाई दें जिनकी वजह से आपका पैसा हर महीने चुपचाप आपके हाथों से फिसल जाता है। हो सकता है आपको एहसास हो कि समस्या आपकी सैलरी नहीं, बल्कि आपकी सोच है, और यह एहसास जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। क्योंकि पैसा सिर्फ जेब में नहीं, सबसे पहले दिमाग में बनता है। जिस दिन आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है, उसी दिन आपकी आर्थिक यात्रा भी बदलनी शुरू हो जाती है। लेकिन मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, इस ऑडियो बुक को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि शुरुआत में जो बातें आपको साधारण लगेंगी, वही अंत तक पहुंचते पहुंचते आपकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण सीख बन सकती है। कई बार एक ऐसा विचार जिसे सुनने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, आने वाले कई वर्षों की दिशा बदल देता है। इसीलिए खुद को पूरा समय दीजिए। हो सकता है आज सुनी गई एक आदत आने वाले समय में आपके बैंक खाते में लाखों रुपये का अंतर पैदा कर दें। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वे ऐसी आदतें बनाते हैं जो बिना शोर किए हर दिन उनके लिए पैसा बनाती रहती हैं। गरीब और अमीर के बीच सबसे बड़ा अंतर कमाई का नहीं, आदतों का होता है। और जब आदतें बदलती हैं तब परिणाम बदलते हैं, परिणाम बदलते हैं तो भविष्य बदलता है, और जब भविष्य बदलता है तब वही इंसान जिसे कभी अपने खर्च पूरे करने में कठिनाई होती थी, एक दिन आर्थिक स्वतंत्रता का जीवन जीता है। तो अपने मन को पूरी तरह शांत कर लीजिए, हर तरह के विचलन को कुछ देर के लिए दूर रख दीजिए, और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर आज से 1 साल बाद आपका बैंक बैलेंस आज से कई गुना बेहतर हो सकता है, तो क्या आप उन आदतों को सीखने के लिए तैयार हैं जो उस बदलाव की नींव बनेंगी? यदि आपका उत्तर हाँ है, तो आइए अब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगले कुछ अध्यायों में आप उन आदतों से परिचित होंगे जो धीरे धीरे बिना किसी शॉर्टकट के आपके बैंक बैलेंस को मजबूत बनाना शुरू कर सकती हैं। हो सकता है यही वह मोड़ हो जहां से आपकी आर्थिक कहानी हमेशा के लिए बदल जाए। अध्याय 1, बैंक बैलेंस की शुरुआत आपकी आदतों से होती है। सैलरी से नहीं। कल्पना कीजिए कि 2 दोस्त हैं, दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है, दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, दोनों की सैलरी भी लगभग बराबर है। 5 साल बाद जब दोनों फिर मिलते हैं तो एक के पास अपना घर है, निवेश है, इमरजेंसी फंड है, और उसका बैंक बैलेंस हर साल बढ़ रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति अब भी हर महीने सैलरी का इंतजार कर रहा है। उसके पास न बचत है, न निवेश, और न ही आर्थिक सुरक्षा।
अब सवाल ये है कि जब दोनों की कमाई एक जैसी थी तो परिणाम इतने अलग कैसे हो गए। ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे कि शायद पहले व्यक्ति की किस्मत अच्छी रही होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि किस्मत का इसमें बहुत छोटा हिस्सा होता है। असली फर्क उन आदतों का होता है जो दोनों हर दिन अपनाते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए सबसे पहले सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन इतिहास और वास्तविक जीवन हमें कुछ और ही बताते हैं। ऐसे अनगिनत लोग हैं जिन्होंने बहुत कम आय से शुरुआत की और धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन गए। वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने करोड़ों कमाए लेकिन कुछ वर्षों बाद कर्ज में डूब गए। इसका कारण कमाई नहीं, बल्कि पैसों के प्रति उनका व्यवहार था। याद रखिए, पैसा कभी भी सिर्फ आपकी जेब में नहीं रहता, वह आपकी आदतों के अनुसार चलता है। यदि आपकी आदतें गलत हैं तो बड़ी से बड़ी कमाई भी धीरे धीरे गायब हो जाएगी, लेकिन यदि आपकी आदतें सही हैं तो छोटी कमाई भी समय के साथ बड़ी संपत्ति का रूप ले सकती है। यहीं से पहली और सबसे महत्वपूर्ण आदत शुरू होती है, हर रुपए को एक जिम्मेदारी की तरह देखना। अधिकतर लोग पैसा आते ही यह सोचने लगते हैं कि अब क्या खरीदा जाए, लेकिन आर्थिक रूप से समझदार लोग सबसे पहले यह सोचते हैं कि इस पैसे का भविष्य क्या होगा। यही सोच उनके बैंक बैलेंस को हर महीने थोड़ा थोड़ा मजबूत बनाती है। मान लीजिए आपके हाथ में एक छोटा सा पौधा है। यदि आप उसे रोज पानी देंगे, उसकी देखभाल करेंगे, तो कुछ वर्षों बाद वही पौधा एक विशाल पेड़ बन जाएगा। लेकिन यदि आप उसे पहले ही दिन नजरअंदाज कर दें तो वह कभी बड़ा नहीं होगा। पैसा भी बिल्कुल ऐसा ही है। छोटी बचतें, छोटे निवेश और छोटे अनुशासन मिलकर समय के साथ बहुत बड़ी दौलत बनाते हैं। लेकिन आज की दुनिया हमें ठीक इसका उल्टा सिखा रही है। हर दिन हमारे सामने नए विज्ञापन आते हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी महंगी कारें, महंगे फोन, ब्रांडेड कपड़े और आलीशान जीवन दिखाते हैं। धीरे धीरे हमारे मन में भी यह इच्छा पैदा होती है कि हमें भी तुरंत सब कुछ चाहिए, और यहीं से एक खतरनाक आदत जन्म लेती है, दिखावे के लिए खर्च करना। दिखावे पर खर्च किया गया पैसा कभी आपके बैंक बैलेंस को मजबूत नहीं करता। वह केवल कुछ मिनटों की खुशी देता है और कई महीनों की आर्थिक परेशानी छोड़ जाता है। आर्थिक रूप से सफल लोग एक अलग नियम अपनाते हैं। वे पहले अपनी वित्तीय नींव मजबूत करते हैं, उसके बाद अपनी जीवन शैली बढ़ाते हैं। जबकि अधिकांश लोग पहले जीवन शैली बढ़ा लेते हैं और बाद में बैंक बैलेंस बचाने की कोशिश करते हैं। अब अपने जीवन के पिछले एक महीने के बारे में सोचिए। क्या आपको अपने हर खर्च का पता है? क्या आपको याद है कि पिछले महीने कितने रुपये सिर्फ अचानक हुई इच्छाओं पर खर्च हो गए? क्या आपको यह पता है कि आपकी कमाई का कितना प्रतिशत आपके भविष्य के लिए बचा? यदि इन सवालों का जवाब आपके पास नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप पैसा नहीं कमा रहे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका पैसा बिना दिशा के चल रहा है। जिस तरह बिना नक्शे के चलने वाला यात्री अक्सर रास्ता भटक जाता है, उसी तरह बिना योजना के खर्च करने वाला व्यक्ति आर्थिक रूप से कभी बहुत आगे नहीं बढ़ पाता। आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। जब भी आपके हाथ में पैसा आए, खुद से केवल एक सवाल पूछिए, क्या यह खर्च मुझे भविष्य में मजबूत बनाएगा या सिर्फ इस पल खुश करेगा? ये एक सवाल आपके कई गलत फैसलों को रोक सकता है। शुरुआत में यह आदत कठिन लगेगी। आपका मन बार बार कहेगा कि जिंदगी एक ही बार मिलती है, जो मन करे खरीद लो। लेकिन याद रखिए, आर्थिक स्वतंत्रता भी एक ही बार बनती है और उसे बनाने में वर्षों का अनुशासन लगता है। सफल लोग अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं बनते, वे अपने निर्णयों के मालिक बनते हैं। वे जानते हैं कि हर बार इच्छा पूरी करना समझदारी नहीं होती। कई बार किसी चीज को आज छोड़ देना आने वाले कल में कई गुना बड़ा लाभ देता है। याद रखिए, बैंक बैलेंस किसी एक बड़े फैसले से नहीं बढ़ता, वह सैकड़ों छोटे और सही फैसलों का परिणाम होता है। हर बार जब आप बिना सोचे खर्च करने के बजाय समझदारी से निर्णय लेते हैं, तब आपका भविष्य थोड़ा और मजबूत हो जाता है। आज से आपकी पहली आदत यही होनी चाहिए। कमाई बढ़ने का इंतजार मत कीजिए, अपनी आदतों को बढ़ाइए, क्योंकि जिस दिन आपकी आदतें बदल जाती हैं, उसी दिन से आपका बैंक बैलेंस भी बदलना शुरू कर देता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि बहुत से लोग अच्छी कमाई करते हैं, खर्च भी नियंत्रित रखते हैं, फिर भी उनके बैंक खाते में बड़ी रकम नहीं बन पाती।
आखिर ऐसी कौन सी छिपी हुई गलती है जो चुपचाप उनकी आर्थिक प्रगति को रोक देती है? अगले अध्याय में हम उसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और हो सकता है कि वही आदत आपके बैंक बैलेंस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हो। अध्याय 2। हर रुपये को काम पर लगाइए, वरना वह हमेशा के लिए आपका साथ छोड़ देगा। कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 कर्मचारी हैं। पहला कर्मचारी दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी कमाई सिर्फ एक बार होती है। दूसरा कर्मचारी दिन में 24 घंटे काम करता है, छुट्टी नहीं लेता, शिकायत नहीं करता और हर महीने आपके लिए नया पैसा बनाता रहता है। यदि आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? शायद आपका जवाब होगा दूसरे कर्मचारी को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लगभग हर इंसान के पास ऐसा कर्मचारी बनाने का मौका होता है, फिर भी बहुत कम लोग उसका उपयोग करते हैं। वह कर्मचारी कोई इंसान नहीं है, बल्कि आपका पैसा है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से सफल लोग एक समय के बाद ऐसी व्यवस्था बना लेते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करना शुरू कर देता है। यही वह मोड़ है जहां बैंक बैलेंस धीरे धीरे तेजी से बढ़ना शुरू करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, यदि आपका हर रुपया सिर्फ खर्च होने के लिए आता है तो वह कभी आपकी संपत्ति नहीं बनेगा। लेकिन यदि आपके कुछ रुपये हर महीने आपके लिए काम करना शुरू कर दें तो वही रुपये भविष्य में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। सोचिए, यदि हर महीने आपकी आय का एक छोटा सा हिस्सा भी ऐसे स्थान पर जाए जहां वह समय के साथ बढ़ सके, तो 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा और 20 साल बाद? अधिकांश लोग इन सवालों के बारे में सोचते ही नहीं। उनका पूरा ध्यान सिर्फ इस महीने के खर्चों पर होता है। लेकिन जो व्यक्ति भविष्य की सोचता है, उसका वर्तमान भी धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। यही कारण है कि आर्थिक रूप से सफल लोग एक नियम कभी नहीं तोड़ते। जैसे ही पैसा उनके खाते में आता है, उसका एक हिस्सा सबसे पहले भविष्य के नाम कर दिया जाता है। वे अंत में बचा हुआ पैसा नहीं बचाते, बल्कि शुरुआत में ही बचत और निवेश के लिए हिस्सा अलग कर देते हैं। यहीं पर अधिकांश लोग गलती करते हैं। वे कहते हैं, इस महीने खर्च ज्यादा हो गया, अगले महीने से बचत शुरू करेंगे। लेकिन यह अगला महीना अक्सर कभी नहीं आता। जीवन में हमेशा कोई न कोई नया खर्च रहेगा। कभी मोबाइल बदलना होगा, कभी किसी शादी में जाना होगा, कभी त्योहार आएंगे, कभी कोई ऑफर दिखाई देगा। यदि आप सही समय का इंतजार करेंगे तो बचत और निवेश की शुरुआत शायद कभी नहीं होगी। याद रखिए, सही समय नहीं आता, सही आदत बनाई जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, पैसा सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ता क्योंकि आपने उसे बचा लिया। पैसा तब बढ़ता है जब उसे सही दिशा मिलती है। यदि कोई बीज अलमारी में रख दिया जाए तो वह वर्षों तक बीज ही रहेगा, लेकिन वही बीज यदि सही मिट्टी में लगाया जाए, नियमित देखभाल मिले और समय दिया जाए, तो वही एक विशाल वृक्ष बन सकता है। आपका पैसा भी बिल्कुल उसी बीज की तरह है। यदि वह सिर्फ खर्च होता रहेगा तो उसका जीवन वहीं समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि उसका एक हिस्सा हर महीने भविष्य की ओर बढ़ेगा तो समय उसे कई गुना बड़ा बना सकता है। अब अपने जीवन की एक आदत पर ध्यान दीजिए। क्या आपके खाते में पैसा आते ही सबसे पहले दूसरों का हिस्सा चला जाता है? बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, बाहर खाना, छोटी छोटी इच्छाएं, और अंत में जब आप अपना बैलेंस देखते हैं तो बचता ही कुछ नहीं। अब इस आदत को उल्टा कीजिए। सबसे पहले अपना भविष्य चुनिए। सबसे पहले अपने सपनों को भुगतान कीजिए। सबसे पहले अपने आने वाले जीवन को मजबूत कीजिए। बाकी दुनिया को उसके बाद भुगतान कीजिए। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही आदत वर्षों बाद लोगों की आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर पैदा कर देती है। एक और आदत है जो बैंक बैलेंस को चुपचाप खत्म करती रहती है, छोटी रकम को महत्व न देना। बहुत से लोग कहते हैं, सिर्फ 100 रुपये ही तो हैं, सिर्फ 200 रुपये ही तो हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन सोचिए, यदि हर दिन यही सोच आपके साथ रहे तो साल भर में कितनी रकम बिना सोचे समझे खर्च हो जाएगी। धन हमेशा बड़े खर्चों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे रिसावों से भी कम होता है। एक बाल्टी में चाहे कितना भी पानी भर दीजिए, यदि नीचे छोटे छोटे छेद हैं तो वह कभी पूरी नहीं भरेगी। आपका बैंक बैलेंस भी वैसा ही है। जब तक आप उन छोटे रिसावों को पहचान कर बंद नहीं करेंगे,
तब तक बड़ी कमाई भी आपको आर्थिक सुरक्षा नहीं दे पाएगी। आज से एक नई आदत अपनाइए। हर बार जब पैसा आपके हाथ में आए तो उसे सिर्फ नोट मत समझिए, उसे अपना कर्मचारी समझिए। खुद से पूछिए, क्या मैं इसे आज खर्च कर दूं या इसे अपने लिए भविष्य में और पैसा कमाने का मौका दूं? यही सवाल धीरे धीरे आपकी सोच बदल देगा। और जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, आदतें बदलती हैं तो बैंक बैलेंस बदलने लगता है। लेकिन अभी भी एक ऐसी आदत बाकी है जिसे लोग सफलता की सबसे बड़ी निशानी समझते हैं, जबकि वही आदत उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर बना रही होती है। लोग उसे स्टेटस कहते हैं, समाज उसे सफलता समझता है, लेकिन सच यह है कि वही आदत लाखों लोगों के बैंक खाते को अंदर ही अंदर खाली कर देती है। अगले अध्याय में हम उसी सबसे खतरनाक जाल का पर्दाफाश करेंगे। हो सकता है अनजाने में आप भी उसी जाल में फंसे हों। अध्याय 3, दिखावे का जाल, जो आपकी अमीरी को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि आज की दुनिया में लोग सफल होने से ज्यादा सफल दिखने की कोशिश कर रहे हैं? किसी के पास नई कार है, किसी ने महंगा फोन खरीदा है, कोई हर हफ्ते किसी शानदार कैफे में तस्वीरें डाल रहा है, तो कोई ब्रांडेड कपड़ों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। पहली नजर में यह सब बहुत आकर्षक लगता है। ऐसा महसूस होता है कि यही सफलता है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? जरा एक पल के लिए सोचिए। यदि किसी व्यक्ति के पास महंगी घड़ी है लेकिन उसके बैंक खाते में बचत नहीं है, तो क्या वह वास्तव में अमीर है? यदि कोई हर साल नया फोन खरीदता है लेकिन किसी भी आपात स्थिति के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या वह आर्थिक रूप से सुरक्षित है? यदि कोई दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है, तो क्या वह अपने भविष्य को मजबूत बना रहा है? सच्चाई यह है कि दुनिया आपको आपकी बाहरी चमक से कुछ समय के लिए पहचान सकती है, लेकिन आपका भविष्य आपके बैंक बैलेंस और आपकी आर्थिक आदतों से तय होता है। याद रखिए, अमीर लोग हमेशा अमीर दिखने की कोशिश नहीं करते, वे पहले अमीर बनने की कोशिश करते हैं। यही वह अंतर है जिसे अधिकांश लोग समझ नहीं पाते। बहुत से लोग अपनी पहली बड़ी सैलरी मिलते ही अपनी जीवन शैली बदल देते हैं। नया फोन, नई बाइक, महंगे कपड़े, हर सप्ताह बाहर खाना, बिना जरूरत की ऑनलाइन शॉपिंग। उन्हें लगता है कि अब उनकी कमाई बढ़ गई है, इसलिए खर्च भी बढ़ना चाहिए। लेकिन आर्थिक रूप से समझदार लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब उनकी आय बढ़ती है तो सबसे पहले उनकी बचत बढ़ती है। जब उनकी आय बढ़ती है तो सबसे पहले उनका निवेश बढ़ता है। जब उनकी आय बढ़ती है तो सबसे पहले उनका भविष्य मजबूत होता है और उसके बाद ही वे अपनी जीवन शैली में बदलाव लाते हैं। यही कारण है कि समय के साथ उनके बैंक खाते और उनकी संपत्ति दोनों लगातार बढ़ते रहते हैं। अब एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों की फसल अच्छी हुई और दोनों ने अच्छा लाभ कमाया। पहले किसान ने सोचा, अब मैं पूरे गांव को दिखाऊंगा कि मैं कितना सफल हूं। उसने महंगे कपड़े खरीदे, घर को सजाया, लोगों को दावत दी और कुछ ही महीनों में उसकी अधिकांश कमाई समाप्त हो गई। दूसरे किसान ने वही पैसा बेहतर बीज खरीदने में लगाया, खेत की सिंचाई सुधारी, नए औजार लिए और अपनी जमीन को पहले से अधिक उपजाऊ बना दिया। 1 साल बाद पहले किसान के पास दिखाने के लिए पुरानी यादें थीं। दूसरे किसान के पास पहले से कहीं ज्यादा फसल, ज्यादा आमदनी और ज्यादा संपत्ति थी। दोनों के पास पैसा एक ही समय आया था। फर्क सिर्फ इस बात का था कि पहले ने पैसा लोगों को प्रभावित करने में लगाया और दूसरे ने अपने भविष्य को मजबूत करने में। यही कहानी आज लाखों लोगों की वास्तविक जिंदगी में दोहराई जा रही है। सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। जब आप हर दिन दूसरों की चमकदार जिंदगी देखते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी जिंदगी साधारण लगने लगती है। फिर आप तुलना करने लगते हैं। तुलना से इच्छा पैदा होती है, इच्छा से बिना योजना के खर्च शुरू होता है और वही खर्च धीरे धीरे आपके बैंक बैलेंस को कमजोर कर देता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली हर मुस्कान आर्थिक आजादी की निशानी नहीं होती। महंगी कार हमेशा अमीरी की पहचान नहीं होती। ब्रांडेड कपड़े हमेशा सफलता का प्रमाण नहीं होते। कई बार जो व्यक्ति सबसे साधारण दिखाई देता है वही आर्थिक रूप से सबसे मजबूत होता है, क्योंकि उसने अपना पैसा लोगों की तालियों पर नहीं
अपने भविष्य पर खर्च किया होता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि दूसरे लोगों के पास थी? क्या आपने कभी किसी ऑफर के कारण ऐसी वस्तु खरीद ली जिसकी वास्तव में जरूरत नहीं थी? क्या आपने कभी किसी को प्रभावित करने के लिए अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च किया? यदि जवाब हां है तो घबराइए मत। लगभग हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी यह गलती करता है, लेकिन समझदार वही होता है जो समय रहते अपनी आदत बदल ले। आज से एक नया नियम बना लीजिए, जब भी कोई महंगी चीज खरीदने का मन करे तुरंत निर्णय मत लीजिए। खुद को 24 घंटे का समय दीजिए। यदि 24 घंटे बाद भी वह चीज वास्तव में जरूरी लगे तभी निर्णय लीजिए। आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी आधे से ज्यादा इच्छाएं सिर्फ कुछ घंटों की भावनाएं थीं, जरूरत नहीं। यह छोटी सी आदत आपके हजारों ही नहीं, आने वाले वर्षों में लाखों रुपये बचा सकती है। याद रखिए, आर्थिक रूप से सफल लोग अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपनी इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते हैं, और इच्छाओं के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बाजार हर दिन उसकी नई इच्छा पैदा कर देता है। सच्ची अमीरी वह नहीं जो दुनिया को दिखाई दे। सच्ची अमीरी वह है जो आपको बिना डर के निर्णय लेने की आजादी दे। सच्ची अमीरी वह है जिसमें किसी अचानक आई परेशानी से आपका जीवन हिल न जाए। सच्ची अमीरी वह है जिसमें आपका बैंक बैलेंस आपको आत्मविश्वास देता है, न कि केवल दूसरों की तारीफ। आज से अपनी पहचान बदल दीजिए। दुनिया को प्रभावित करने के बजाय अपने भविष्य को प्रभावित कीजिए। लोगों की नजरों में अमीर बनने के बजाय अपने बैंक खाते में अमीर बनने का लक्ष्य रखिए, क्योंकि जो व्यक्ति चुपचाप अपनी आर्थिक नींव मजबूत करता है, एक दिन वही बिना कुछ कहे अपनी सफलता से पूरी दुनिया को जवाब देता है। लेकिन अभी एक और आदत बाकी है, जिसे अपनाने के बाद पैसा सिर्फ बचता नहीं बल्कि तेजी से बढ़ना भी शुरू करता है। यही वह आदत है जो साधारण कमाई वाले व्यक्ति और आर्थिक रूप से स्वतंत्र व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। अगले अध्याय में हम उस आदत के बारे में जानेंगे जिसे अपनाने के बाद आपका हर दिन आपके भविष्य की दौलत बनाने में योगदान देने लगेगा। अध्याय 4, हर दिन बेहतर बनो, क्योंकि सबसे बड़ा निवेश बैंक में नहीं, खुद में होता है। अब तक हमने समझा कि बैंक बैलेंस सिर्फ कमाई से नहीं बल्कि आदतों से बढ़ता है। हमने यह भी जाना कि दिखावे की जिंदगी इंसान को कुछ समय के लिए बड़ा दिखा सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बना सकती। लेकिन अब सवाल यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय को भी बढ़ाना चाहता है, अपने बैंक बैलेंस को भी और अपने भविष्य को भी, तो उसे सबसे पहले किस चीज में निवेश करना चाहिए? ज्यादातर लोग सोचेंगे शेयर मार्केट, बिजनेस, जमीन या कोई दूसरा निवेश। लेकिन सच्चाई इससे भी पहले शुरू होती है। दुनिया का सबसे लाभदायक निवेश कोई स्कीम नहीं है। दुनिया का सबसे लाभदायक निवेश आप स्वयं हैं। जरा सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपये बचा रहा है तो यह अच्छी बात है। लेकिन यदि वही व्यक्ति हर महीने अपने ज्ञान, अपनी स्किल और अपनी सोच को भी बेहतर बना रहा है, तो आने वाले समय में उसकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। और जब कमाई बढ़ती है, सही आदतों के साथ बैंक बैलेंस भी तेजी से बढ़ने लगता है। यही कारण है कि सफल लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, वे खुद को इतना मूल्यवान बना लेते हैं कि पैसा उनके पास आने लगता है। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज समय नहीं है, सबसे महंगी चीज है एक ऐसी स्किल जिसकी लोगों को जरूरत है। जिस व्यक्ति के पास समस्या का समाधान है, उसके पास कमाई के अवसर कभी खत्म नहीं होते। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से लोग अपने दिन का सबसे बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में बिता देते हैं जो उनके भविष्य में कोई मूल्य नहीं जोड़ती। घंटों तक बिना उद्देश्य के मोबाइल चलाना, हर छोटी बड़ी खबर पर समय बर्बाद करना, दूसरों की जिंदगी देखना लेकिन अपनी जिंदगी बदलने के लिए कुछ न करना। धीरे धीरे यह आदत इंसान का सबसे बड़ा नुकसान करती है, क्योंकि जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। याद रखिए, पैसा खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय खोकर कभी वापस नहीं पाया जा सकता। और जो व्यक्ति अपने समय की कीमत नहीं समझता, वह अपने पैसे की कीमत भी कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा। अब एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए 2 लोग हर दिन सिर्फ 1 घंटा अलग अलग तरीके से बिताते हैं। पहला व्यक्ति उस 1 घंटे में बिना उद्देश्य के वीडियो देखता रहता है।
दूसरा व्यक्ति उसी 1 घंटे में कोई नई स्किल सीखता है, किताब पढ़ता है, अपने काम से जुड़ी जानकारी बढ़ाता है या अपनी सोच को बेहतर बनाता है। पहले दिन दोनों के बीच कोई फर्क दिखाई नहीं देगा, 1 महीने बाद भी शायद नहीं, लेकिन 3 साल बाद एक व्यक्ति वहीं रहेगा जहां वह आज है। दूसरा व्यक्ति पहले से कहीं अधिक सक्षम, अधिक आत्मविश्वासी और अधिक कमाने वाला बन चुका होगा। यही छोटे छोटे अंतर समय के साथ बहुत बड़े परिणाम बन जाते हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या पिछले 1 साल में आपने खुद को पहले से बेहतर बनाया है? क्या आपकी कोई नई स्किल बढ़ी है? क्या आपकी सोच पहले से अधिक परिपक्व हुई है? क्या आपकी कमाई बढ़ाने की क्षमता पहले से अधिक मजबूत हुई है? यदि इन सवालों का जवाब नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ पैसे नहीं, खुद पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि बैंक बैलेंस हमेशा इंसान की क्षमता का पीछा करता है। जिस दिन आपकी क्षमता बढ़ती है, उसी दिन से आपकी कमाई बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। और जब बढ़ी हुई कमाई सही आदतों से जुड़ती है, तब संपत्ति बननी शुरू होती है। एक और महत्वपूर्ण बात, सफल लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं। वे यह नहीं सोचते कि उन्हें सब कुछ आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। यही कारण है कि समय बदलता रहता है, लेकिन वे पीछे नहीं छूटते। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे कमाना भी बंद कर देता है। इसलिए आज से एक नई आदत अपनाइए। हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने भविष्य को दीजिए। कोई अच्छी किताब पढ़िए, कोई उपयोगी स्किल सीखिए, अपने काम को बेहतर बनाने वाली जानकारी हासिल कीजिए, या फिर सिर्फ बैठकर यह सोचिए कि आप कल से बेहतर कैसे बन सकते हैं। शुरुआत में यह आदत बहुत छोटी लगेगी, लेकिन यही 30 मिनट आने वाले वर्षों में आपकी पहचान बदल सकते हैं। याद रखिए, लोग अक्सर उस फल को देखकर हैरान होते हैं जिसकी जड़ें उन्होंने कभी देखी ही नहीं। उन्हें सिर्फ सफलता दिखाई देती है, उन्हें वह अनुशासन नहीं दिखाई देता जिसने उस सफलता को जन्म दिया। उन्हें सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस दिखाई देता है, उन्हें वह वर्षों की सीख, मेहनत और आत्मविकास नहीं दिखाई देता जिसने उस बैंक बैलेंस को बनाया। इसलिए आज से अपने पैसे से पहले खुद को बढ़ाइए, क्योंकि जब इंसान की सोच बड़ी होती है तो उसके अवसर बड़े होते हैं। जब अवसर बड़े होते हैं तो कमाई बढ़ती है, और जब कमाई सही आदतों के साथ जुड़ती है तो बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ने लगता है। लेकिन अभी हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। अब तक आपने सीखा कि पैसा कैसे बचाना है, दिखावे से कैसे बचना है और खुद को कैसे बेहतर बनाना है। लेकिन एक अंतिम आदत ऐसी है जो इन सभी आदतों को एक साथ जोड़कर आपकी आर्थिक जिंदगी को नई दिशा देती है। यही वह आदत है जो साधारण लोगों को समय के साथ आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना देती है। अगले और अंतिम अध्याय में हम उसी सबसे शक्तिशाली आदत के बारे में जानेंगे जो आपके बैंक बैलेंस को केवल बढ़ाएगी नहीं, बल्कि उसे लंबे समय तक सुरक्षित और मजबूत भी बनाए रखेगी। अध्याय 5, निरंतरता की शक्ति। यही आदत आपके बैंक बैलेंस को जीवन भर बढ़ाती रहेगी। अब हम इस ऑडियो बुक के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। आपने जाना कि बैंक बैलेंस सिर्फ सैलरी से नहीं बढ़ता, बल्कि आदतों से बढ़ता है। आपने यह भी समझा कि दिखावे की दुनिया इंसान को अमीर नहीं बनाती, बल्कि कई बार उसे भीतर से आर्थिक रूप से कमजोर कर देती है। आपने यह भी सीखा कि खुद पर किया गया निवेश सबसे बड़ा निवेश होता है। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, यदि कोई व्यक्ति ये सारी बातें जानता है, फिर भी उसका बैंक बैलेंस क्यों नहीं बढ़ता? इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है, निरंतरता। दुनिया में असफल लोगों की सबसे बड़ी समस्या ज्ञान की कमी नहीं है। समस्या ये है कि वे शुरुआत तो करते हैं, लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। वे 1 महीने बचत करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। कुछ दिनों तक खर्च लिखते हैं, फिर भूल जाते हैं। कुछ समय तक सीखते हैं, फिर पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। यही वह गलती है जो धीरे धीरे उनके हर अच्छे प्रयास को खत्म कर देती है। याद रखिए, कोई भी आदत एक दिन में आपकी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन वही आदत यदि वर्षों तक आपके साथ रहती है तो आपकी पूरी पहचान बदल सकती है। जरा प्रकृति को देखिए, एक नदी पहाड़ को अपनी ताकत से नहीं काटती, वह अपनी निरंतरता से रास्ता बनाती है। हर दिन गिरने वाली पानी की छोटी छोटी बूंदें भी समय के साथ कठोर पत्थर पर निशान छोड़ देती हैं। यदि पानी की एक बूंद यह काम कर सकती है, तो आपकी रोज की छोटी छोटी आर्थिक आदतें आपके भविष्य को क्यों नहीं बदल सकती?
समस्या यह है कि आज की दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है। लोग चाहते हैं कि आज बचत करें और अगले महीने अमीर बन जाए, आज निवेश करें और अगले साल करोड़पति बन जाए। लेकिन धन का नियम अलग है। धन धीरे धीरे बढ़ता है और जब वह बढ़ना शुरू करता है तब उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज हो जाती है। यही कारण है कि शुरुआत में प्रगति बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही सबसे बड़ा परिणाम देखता है। एक और बात हमेशा याद रखिए, बैंक बैलेंस सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं होता, वह आपकी आदतों का रिपोर्ट कार्ड होता है। यदि आपका बैंक बैलेंस हर साल थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी सोच सही दिशा में जा रही है। और यदि वर्षों की मेहनत के बाद भी आपके पास कुछ नहीं बच रहा तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी आदतों को बदलने की जरूरत है। अब अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। आज से 5 साल बाद का दिन, आप अपने बैंक खाते को खोलते हैं। आपके पास इमरजेंसी फंड है, आप पर बेकार का कर्ज नहीं है, आपकी बचत लगातार बढ़ रही है, आपके निवेश आपके लिए काम कर रहे हैं। आप किसी अचानक आने वाले खर्च से डरते नहीं हैं। आपको हर महीने सैलरी आने का इंतजार नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने अपनी आर्थिक नींव मजबूत बना ली है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। आज से 5 साल बाद भी आप वही हैं। सैलरी आते ही खर्च शुरू हो जाते हैं। महीने के अंत में फिर वही चिंता, भविष्य को लेकर वही असुरक्षा। अब खुद से पूछिए, इन दोनों जिंदगियों के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है? क्या सिर्फ पैसा? नहीं, सबसे बड़ा अंतर उन छोटे छोटे फैसलों का है जो हर दिन लिए गए। हर बार जब आपने बिना जरूरत खर्च करने से खुद को रोका, हर बार जब आपने अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए अलग रखा, हर बार जब आपने दिखावे के बजाय समझदारी चुनी, हर बार जब आपने नई स्किल सीखी, हर बार जब आपने हार मानने के बजाय अपनी आदतों को जारी रखा, यही छोटे फैसले समय के साथ बड़ी संपत्ति बन गए। एक बात कभी मत भूलिए, दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो आपसे ज्यादा कमाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे आपसे ज्यादा अमीर भी हों। और ऐसे भी लाखों लोग हैं जिन्होंने साधारण आय से शुरुआत की, लेकिन आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। उनके पास कोई जादुई रहस्य नहीं था, उनके पास सिर्फ सही आदतें थीं और उन आदतों को निभाने का धैर्य था। आज इस ऑडियो बुक के अंत में मैं आपको कोई कठिन लक्ष्य नहीं देना चाहता, मैं सिर्फ 5 सरल संकल्प देना चाहता हूं। पहला, मैं अपनी कमाई से पहले अपनी आदतों को बदलूंगा। दूसरा, मैं हर महीने अपने भविष्य को सबसे पहले भुगतान करूंगा। तीसरा, मैं दिखावे के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए पैसा बचाऊंगा। चौथा, मैं हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। और पांचवा, मैं कभी भी निरंतरता नहीं छोड़ूंगा, चाहे परिणाम धीरे ही क्यों न मिले। यदि आपने इन 5 संकल्पों को सचमुच अपने जीवन का हिस्सा बना लिया तो यह सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ाएंगे, ये आपकी सोच बदलेंगे, आपका आत्मविश्वास बदलेंगे, आपका भविष्य बदलेंगे। और एक दिन लोग आपकी सफलता देखकर कहेंगे कि आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी, लेकिन सिर्फ आपको पता होगा कि यह किस्मत नहीं थी, यह उन सैकड़ों छोटे छोटे फैसलों का परिणाम था जो आपने हर दिन लिए थे जब कोई आपको देख भी नहीं रहा था। याद रखिए, धन अचानक नहीं बनता, धन रोज बनता है। एक सही फैसला, एक सही आदत, एक सही दिन और फिर वही प्रक्रिया बार बार। यही साधारण सी दिखने वाली निरंतरता एक दिन असाधारण बैंक बैलेंस में बदल जाती है। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि भविष्य उन लोगों का नहीं होता जो सिर्फ सपने देखते हैं। भविष्य उनका होता है जो हर दिन अपने सपनों के लिए सही आदतें दोहराते हैं। हो सकता है आज आपके बैंक खाते में बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन यदि आज से आपकी आदतें बदल गईं तो विश्वास रखिए, समय आपके पक्ष में काम करेगा। और जब समय सही आदतों के साथ मिल जाता है तब साधारण इंसान भी असाधारण आर्थिक सफलता हासिल कर सकता है। यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है। अपने बैंक बैलेंस को बदलने से पहले अपनी आदतों को बदलिए, क्योंकि जब आदतें बदलती हैं तब किस्मत नहीं, पूरा भविष्य बदल जाता है। यदि आपने इस ऑडियो बुक को यहां तक पूरा सुना है तो सबसे पहले मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि आज के समय में अंत तक सीखने का धैर्य बहुत कम लोगों के पास होता है। आपने सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं सुनी,
बल्कि उन आदतों को समझा है जो धीरे धीरे किसी भी व्यक्ति की आर्थिक जिंदगी बदल सकती है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलाव तब शुरू होगा जब आज सुनी गई बातों में से कम एक आदत को आप आज से ही अपने जीवन में लागू करेंगे। बड़े बदलाव कभी एक बड़े फैसले से नहीं आते, वे हर दिन लिए गए छोटे छोटे सही फैसलों से बनते हैं। हो सकता है आज आपका बैंक बैलेंस छोटा हो, लेकिन यदि आपकी आदतें बड़ी हो गईं, तो यकीन मानिए आपका भविष्य भी बड़ा होगा। कभी भी अपनी शुरुआत को देखकर निराश मत होना। हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था और हर आर्थिक रूप से सफल व्यक्ति ने भी एक दिन छोटी शुरुआत ही की थी। यदि इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव लाया है, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ जरूर साझा करें जो अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं। हो सकता है आपकी एक शेयर की गई वीडियो किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल दे। और अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक, ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली ऑडियो बुक्स नियमित सुनना चाहते हैं, तो अभी बुक व्रेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली ऑडियो बुक सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंत में बस इतना ही, पैसे कमाने से पहले सही आदतें कमाइए, क्योंकि जब आदतें बदलती हैं तब बैंक बैलेंस अपने आप बदलना शुरू कर देता है। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, आपका भविष्य आज लिए गए छोटे छोटे सही निर्णयों से बनता है। नमस्कार।